थावा नाव न जानिय है, नावा केवड नाओ। गुरु प्यारी साध संगत जी, कल का शब्द जो कि गुरु नानक देव जी महाराज जी ने मक्के की धरती पे उच्चारण किया, आधे शब्द की विचार हमने कल श्रवण की। बहुत ही प्यार से गुरु महाराज इतनी शक्ति के कह लो मालिक, जिन्होंने मक्के की धरती पे जाके भी एक इतने प्यार से संदेश दिया है। बहुत बड़ा कह लो कि जिगरा और बहुत बड़ा हिम्मत वाली बात है साथ संगत जी। अगर दुनियावी तौर पे देखा जाए तो क्रांतिकारी जो हैं, मन की सोच से कई ऊपर उठ के हमारे जैसे लोगों की मन की और दुनियावी सोच से ऊपर उठ के काम करते हैं, वही गुरु नानक देव जी महाराज ने मक्के की धरती पे जाके ये शब्द उच्चारण किया। आओ शब्द का दूसरा भाग, क्योंकि अष्टपदियाँ हैं, 8 पदों वाले शब्द हैं, तो आओ दूसरे भाग के विचार आज आरंभ करते हैं। महाराज पहली पंक्ति में कह रहे हैं शब्द के दूसरे भाग में, थावा नाव ना जानिय है, नावा केवड नाओ। महाराज कहते हैं कि उसका जो जगह है और उसका जो नाम है कोई नहीं जानता साध संगत जी, किसी को भी नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि वो इतना बड़ा है कि कोई वहाँ तक, उस सोच तक, इतनी दूर तक कोई पहुँच नहीं सकता। किसी को यही नहीं, अभी तो सिर्फ उसके नाम की ही वडियाई नहीं पता कि उसका नाम कितना बड़ा है, तो उस तक कैसे पहुँचा जाएगा। देखो, खुद इतनी शक्ति के मालिक हैं, खुद इतने बड़े अवतार हैं, आप परमेश्वर का स्वरूप हैं, आप इतने बड़े गुरु हैं, लेकिन फिर भी निम्रता में आके कह रहे हैं कि उनको कुछ नहीं पता। जिथै वसै मेरा पात साहो, सो केवड है थाओ। महाराज कह रहे हैं कि जहाँ पे हमारे पातशाह, मेरे पातशाह बस रहे हैं, जिथै वसै मेरा पातशाह, वो कितना बड़ा होगा। सो केवड है थाओ, वो कैसा होगा, कितना बड़ा होगा, वो कितना शानदार होगा। जिसका मालिक इतना बड़ा है तो वो जगह खुद कितनी बड़ी होगी साध संगत जी। महाराज ने ये उनको सोचने पे मजबूर कर रहे हैं कि तुम परमेश्वर को इतना छोटा मत बनाओ, एक छोटी सी बोतल में डाल के ढक्कन में बंद मत करो कि परमेश्वर सिर्फ एक दिशा में है, या अकाल पुरख वाहिगुरु सिर्फ एक घर के अंदर मौजूद है, उसके बाहर वो मौजूद नहीं है। महाराज उनके दिमाग में ये चीज़ें डाल रहे हैं। ये चीज़ें तब भी थी साथ संग, ये चीज़ें आज भी हैं। हम रोज़ देखते हैं कि धर्म के नाम पे कितना कुछ गलत हो रहा है। लोग कहते हैं वो गंगा जल लेने जा रहे हैं, रास्ते में जाते हुए जो ढोल धुमक्का, नाच पक्का, शराब चल रही, औरतों के नाच चल रहे हैं, क्या वो गंगा जल से अपना को पाप धुलवाएंगे? जब वो गंगा जल लेते हुए भी इतने पाप कर रहे हैं तो क्या फ़ायदा है साथ। ये गुरु महाराज यही चीज़ों से, आडंबर से, दिखावे से ही महाराज ने बाहर निकाला। अरे भाई, परमेश्वर को इतना छोटा मत समझो, इतना हल्का मत समझो, बहुत बड़ी ज्ञानवान चीज़ है। अपने आप को हमें तराशना पड़ेगा, जैसे हीरे को तराशा जाता है, जौहरी तराशता है तो हीरा निकलता है, ऐसे हमें अपने आप को, अपने मन को तराशना पड़ेगा। अंबड़ कोय ना सकई, हाँ किसनो पुछड़ जाओ। महाराज कहते हैं किसको पूछेंगे, किससे पूछेंगे? आप मेरे से पूछ रहे हो, लेकिन क्या पूछ रहे हो? आपको क्या लगता है कि क्या जवाब मिलेगा? अगर मैं बता भी दूंगा तो आप कैसे समझोगे, वहाँ तक पहुँचोगे कैसे? किसको पूछूं, किसके पास जाऊं, किसके पास जाके पूछूं, किसके पास जाके आप पूछेंगे? वरना वरन ना पावनी, जे किसै वड्डा करे। महाराज कहते हैं कि अगर वरन, आप साथ संगत जी उस समय में आपको पता है कि डिफरेंट भाग में हमारी पूरी की पूरी सोसाइटी बटी हुई है, तब से लेके आज भी बटी हुई है। कोई अपने आप को ऊंचा मानता है, कोई अपने आप को नीचा मानता है, कोई कहता है कि मेरी जात जो है वो बहुत नीची है, कोई कहता है कि मैं तो बहुत ही बड़ी जात का हूँ। महाराज इन सबको वर्ण माना गया है। कोई अपने आप को जंगलों में रख के खुश है, कोई अपने आप को पहाड़ों में रख के खुश है। अलग अलग वर्णों में हमने अपने आप को बांटा हुआ, जिसको हम क्लास कह देते हैं।
इसी के हिसाब से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी बटी हुई हैं चीज़ें। कोई जनरल कास्ट है, कोई शेड्यूल कास्ट है, कोई शेड्यूल ट्राइब है, कोई ओबीसी है। तो ये कास्ट के अंदर हम सब बटे पड़े हैं। महाराज कह रहे हैं वर्ना वरण ना पावनी। महाराज कहते हैं कि एक वर्ण के लोग दूसरे वर्ण के लोगों को पसंद नहीं करते, लेकिन ये समझ लो कि जो जे किसे वड्डा करे, अगर उसने सबको बराबर बनाया है, जब तक वो किसी को बड़ा नहीं करेगा तब तक हम कैसे बड़े हो जाएंगे। जो उस तक पहुँचेगा वो बड़ा होगा, जो उसको जानेगा वो बड़ा होगा। अपनी जाति से या अपने कह लो कि रुतबे से कोई बड़ा छोटा नहीं बनेगा। हाँ वड्डे हथ वड्याइया जय भावै ते दे। महाराज कहते हैं जितनी भी बड़ाई है ना, जितनी भी वड्याई है वो उसके हाथ में है। जिसको भाएगा उसको देगा, जिसको नहीं भाएगा उसको नहीं देगा। अगर अमीर के घर में जन्म दे रहा है तो ये कर्म महाराज लिख रहे हैं, अगर गरीब के घर में दे रहे हैं तो ये कर्म महाराज दे रहे हैं। पर नाम अमीर और गरीब दोनों जप सकते हैं। नाम जपने के लिए अमीरी गरीबी का कोई टैग की ज़रूरत नहीं है। ये बात समझा रहे हैं महाराज वहाँ पे। हुक्म सवारे आपने चसा ना ढिल करे। महाराज कहते हैं उसके हुक्म के अंदर ही वो सब कुछ बना रहा है, एक सेकंड भी नहीं लगाता है। चसा ना ढिल करे, हुक्म सवारे आपने। महाराज ने हुक्म किया और सब कुछ बन गया, ठा 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 सब कुछ बन गया। एक सेकंड भी नहीं लगा और एक सेकंड से भी कम के टाइम में बना दिया। ये महाराज से सवाल पूछ रहे हैं कि महाराज कितना टाइम लगा ये सब कुछ बनने में। तो महाराज कह रहे हैं कोई टाइम नहीं लगा, उसके अपने हुक्म में ही सब कुछ बन रहा है। तो ऐसा ना साध संगत जी, गुरु महाराज सवाल जवाब कर रहे हैं, साथ साथ काजी और मुल्ला सवाल पूछ रहे हैं, साथ साथ महाराज जो हैं वो जवाब दे रहे हैं। सबको आखे बहुत बहुत लेना लेना कै विचार। महाराज कहते हैं कि हम सब कह रहे हैं मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, और सिर्फ इसी विचार से ले रहे हैं कि मिल जाए, बस मिल जाए, हमें मिल जाए, बस मिल जाए। हम ये नहीं सोच रहे कि जितना हम मांग रहे हैं वो तो दे देगा, लेकिन ले लेके हम थक जाएंगे, ले लेके हम फंस जाएंगे। क्योंकि जब नहीं है तो लेने की इच्छा और चाहत है, जब आ जाता है तो खोने का डर है, और जब चला जाता है तो चले जाने का गम है, फिक्र है, चिंता है। तो सब दुख ही दुख है साध संगत जी। ये गुरु महाराज समझा रहे हैं। केवड दाता आखिए दे कह रहया सुमार। महाराज कह रहे हैं कि केवड दाता आखी है, उस दाते को क्या कहें, कितना बड़ा कहें। उसके पास जो दात है वो हमारी सोच से कहीं परे है, हमारी गिनती मिणती से कहीं परे है। हमने तो इतनी मैथमेटिक्स, इतनी अकाउंटेंसी की भी नहीं होगी किसी ने भी, जितने उनके पास तोहफे हैं, दात हैं, जो वो हमें दे सकते हैं और जो वो हमें दे रहे हैं। हम उसको कितना बड़ा कहें, हमारी सोच से भी वो कहीं बड़ा है, इसीलिए हमें पता ही नहीं है। महाराज से पूछते हैं महाराज कितने बड़े हैं, अकाल पुरख वाहिगुरु जी अल्लाह कितने बड़े हैं। तो महाराज ये जवाब देते हैं, नानक तोट न आवई तेरे जुग है भंडार। फिर महाराज को सवाल पूछते हैं कि महाराज उसके जो भंडारे हैं कब तक चलेंगे। पहले पूछते हैं महाराज वो कितना बड़ा है, तो महाराज ऊपर जवाब देते हैं कि तो बहुत बड़ा है हमारी सोच से। फिर महाराज को पूछते हैं कि महाराज कि उसके भंडारे कितने हैं, तो महाराज कहते हैं अरे भैया आप उसको कभी टोट आएगी ही नहीं, उसको कभी ख़त्म होएगा ही नहीं। हमारे घर के हो सकता है बैंक बैलेंस कभी किसी का ख़त्म हो जाए, कभी किसी का हो जाए, कभी किसी का हो जाए, कभी कोई हो जाए, लेकिन बड़े से बड़ा राजा, बड़े से बड़ा देश, अमेरिका इतना बड़ा देश, उसके अंदर भी रिसेशन आ जाता है साध संगत जी। हिंदुस्तान के पास इतना पैसा होने के बाद फिर भी हिंदुस्तान कर्जदार बना हुआ है। लेकिन गुरु महाराज के पास इतना खजाना है, इतना खजाना है। तेरे जुग है भंडार, कई कई जुगों तक आपके भंडारे जो हैं वो चलते ही रहेंगे, चलते ही रहेंगे। और वो कह लो कि
टोट नहीं आएगी। ऐसा नहीं कि कम हो जाएंगे थोड़े, फिर बैलेंस करेंगे, फिर दोबारा भरेंगे, नहीं, कम होंगे ही नहीं। रोज़ सुनने को मिलता रहे यहाँ पे तेल निकल आया, अरे यहाँ पे अंडरग्राउंड ऑयल निकल आया, अरे यहाँ पे अंडरग्राउंड सोना निकल आया, अरे यहाँ पे इतना सारा डायमंड निकल आया, अरे यहाँ पे इतना सारा यूरेनियम निकल आया। ऐसी रोज़ अखबारों में खबरें आती हैं, साथ संगत जी इंटरनेट पे आती हैं कि उसके खजाने हैं। कितने साल हो गए बिल्डिंगें बन रही हैं, पहाड़ तोड़ तोड़ के पत्थर आ रहा है, रेती आ रही है, बजरी आ रही है, वो क्रशर आ रहा है, ग्रेट आ रही है, तोड़ी जा रहे हैं, पत्थर तोड़ते जा रहे हैं, बिल्डिंगें बनती जा रही हैं। ना बिल्डिंगें बननी कम हो रही हैं, ना पहाड़ कटने। उसका इतना रिसोर्स है, उसके पास इतना रिसोर्स है। इतने सालों से सूरज की रोशनी लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, कोई उसके भंडारे में कोई कमी नहीं। लोग कहते पानी चला गया, पानी चला, इतनी बरसात हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, फिर पानी आ जाता है। साथ संगत जी, उसके भंडारे, हमारी सोच हो सकता है ख़त्म हो जाए, लेकिन उसके भंडारे ख़त्म नहीं होंगे। गुरु महाराज यहाँ पे ये एक तरीके से एक क्लेम कर रहे हैं कि तेरे जुग है भंडार, तेरे पास इतने भंडार हैं, जुग जुग तक वो चलेंगे। इतने कई कई हज़ार सालों का एक जुग है साथ संगत जी, कई कई हज़ार सालों तक ये भंडारे चलते रहेंगे। तो गुरु महाराज की गुरबानी पढ़ते रहेंगे तो अपने मन के अंदर से ये डर तकलीफ़ निकल जाएगा। अरे आज पानी ख़त्म हो गया, अरे आज हवा ख़त्म हो गई, ये डर निकल जाएगा और नाम जपने की तरफ ध्यान रहेगा। और नाम जपते रहेंगे तो भले ही पानी गंदा है, पानी ख़राब है, अच्छा है, साफ़ है, हमें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा साथ संगत जी, किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नाम की ही शक्ति इतनी है। कल परसों भी जब बात आई तो महाराज को संत अतर सिंह मस्तवाने वाले महापुरुषों को बोला कि आपके पैर पे सांप काटा, आपको दर्द नहीं हो रहा? तो संत महाराज कहते हैं कि मेरे को नहीं दर्द हो रहा, मैं देख रहा हूँ। शरीर को दर्द हो रहा है, मैं देख रहा हूँ उसको, मैं महसूस नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मैं देख रहा हूँ कि मेरा पैर गल गया है, सड़ गया है। ये अवस्था है साथ संगत जी। क्या अवस्था होगी वो कि आप अपने शरीर से ऊपर उठ के जीवन जी रहे हो। क्या अवस्था होगी कि आपका शरीर क्रिया कर रहा है लेकिन आप उस क्रिया में नहीं हो। कितनी प्यारी और कितनी खूबसूरत और कितनी बड़ी अवस्था के मालिक होंगे संत महापुरुष। यही अवस्थाओं की जो मांग है हमने करनी है गुरु महाराज से। महाराज इतना नाम जपाओ, इतना नाम जपाओ, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। तो साथ संगत जी, इसी के साथ ये 53 अंग का 53 अंग का जो है पहला शब्द समाप्त होता है। इस अंग में ये एक ही शब्द है, पहला शब्द। तो कल से हम जो है 54th अंग के शब्द जो है वो आरंभ करेंगे।